आप देख रहे हैं कल की न्यूज। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी सरकार को लेकर मूलभूत समस्याओं, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार पर हरदोई लोकसभा के बुजुर्ग एवं सेवानिवृत्त मतदाताओं से ग्राउंड जीरो पर कल की न्यूज जनपद हरदोई संवाददाता अनुभव वाजपेयी की खास बातचीत। लोकसभा 2024 के चुनाव का बिगुल बुझ चुका है। हम जनपद हरदोई से आज आपको रूबरू कराते हैं। हरदोई में दोनों सीटें सुरक्षित हैं। वर्तमान में भाजपा से सांसद रहे जयप्रकाश जी को भाजपा ने पुनः टिकट दिया है। मिश्रिक लोकसभा से सांसद रहे अशोक रावत जी को भी भाजपा ने पुनः टिकट दिया है। वर्तमान में हम रेलवे स्टेशन से आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग की बैठक होती है। ये ज़्यादातर इसमें सेवानिवृत्त बुजुर्ग हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या मांग है, क्या सुझाव है सरकार से। चलिए चल के ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पे यहाँ बुजुर्गों का अपना शाम को बैठक होती है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चर्चाओं पर बुजुर्ग सारे चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं इन बुजुर्गों से कि लोकसभा चुनाव को लेकर इनका क्या नज़रिया है और क्या मांग करते हैं। क्या नाम रहता है आपका? रामचंद्र गुप्ता। रामचंद्र गुप्ता जी, यहीं के निवासी हैं आप? यहीं के। अच्छा, व्यावसायिक हैं कि कोई सर्विस से रिटायर्ड? व्यावसायिक हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बुझ चुका है। पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चिन्हित करके उनको उतार दिया है मैदान में। वर्तमान के सांसद का नाम जानते हैं आप? जयप्रकाश। किस नजरिए से उनको देखते हैं? तो किसी काम तो करते नहीं, काम नहीं करते हैं। भाजपा को आप किस नजरिए से देखते हैं? वो तो सही है। सही है। हाँ, बिल्कुल। भाजपा से आप संतुष्ट हैं? 100%। भाजपा से आप पूर्णतः संतुष्ट हैं। लोकसभा के सांसद जयप्रकाश की सक्रियता न होने के कारण जी कभी रूबरू हुए हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। किस तरीके से आपकी सरकार से निवेदन है, मांग है कि आप क्या चाहते हैं कि कुछ अलग से आप अपना सुझाव देना चाहते हो तो बताइए। तो वही जो है राशन में जो मांगते हैं उसमें 1 किलो नमक साथ में दें, क्योंकि आजकल सब लोग नमक हरामी करते हैं। इससे जो है बचा जाए, नमक हरामी न करें और धर्म पर चलें। देव पुरुष मोदी जी देव पुरुष हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। सरकार द्वारा जो निःशुल्क राशन वितरण होता है उसमें नमक की मात्रा बढ़ा दी जाए, जिससे आम जनमानस नमक हरामी करने से बचे। धन्यवाद। शुभ नाम क्या है आपका? नरेश कुमार द्विवेदी। नरेश कुमार द्विवेदी जी, आप पेशे से? अब कोई पैसा नहीं, रिटायर। आप रिटायर्ड हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है। लोगों ने पार्टी के प्रत्याशी क्लियर हो गए हैं। सपा से आपकी पूर्व सांसद उषा वर्मा जी हैं। वर्तमान सांसद जयप्रकाश जी को पुनः पार्टी ने टिकट दे दिया है। आपके यहाँ दोनों सुरक्षित सीट है। तो आप सांसद जी को क्या कहना चाहते हैं कि चुनाव को वो आपके पास आएंगे भी, वोट मांगेंगे भी आके? वोट मांगने आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। 5 साल वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। हमने कई पंचवर्षीय इनकी देखी है जेपी जी की। अच्छा। एक नहीं, कई बार लड़े हैं चुनाव। किस तरीके की कार्यशैली रहती है इनकी? कार्यशैली हमारी उनकी कोई मुलाकातें ही नहीं। हम ये भी नहीं जानते कि वो कैसा बोलते हैं, क्या करते हैं, लगाते ही नहीं। मतलब देखा जाए तो सांसद की बिल्कुल भी लोकप्रियता? हमारे यहाँ जो भी विकास एक कील भी लगाई है तो नरेश अग्रवाल के द्वारा लगवाई गई। बाकी किसी सांसद ने, किसी विधायक ने कोई यहाँ पर काम नहीं किया। आप जननेता मानते हैं जयप्रकाश जी को? नेता है, टिकट मिलता है। हरदोई का जननेता मानते हैं? नहीं, जननेता नहीं है। यहाँ पर से टिकट मिलता है। यहाँ पे पार्टी का प्रभाव ज्यादा है कि जयप्रकाश? पार्टी का प्रभाव है। पार्टी का प्रभाव ज्यादा है। यहाँ पार्टी का प्रभाव है। मोदी और योगी दोनों। सीट भी निकलेगी, सरकार भी बनेगी, काम सब होंगे, लेकिन नेता। सपा की जो प्रत्याशी हैं उषा वर्मा जी, उनका व्यक्तित्व कैसा है? उनका व्यक्तित्व बोली मानी ठीक है, बाकी कार्य लायक कोई नहीं। अच्छा, तो कितना दर रहेगा जीत का? 100% सीट निकलेगी भाजपा की। क्या नाम है अपना? श्री नारायण त्रिवेदी। श्री नारायण त्रिवेदी जी, पेशे से आप व्यावसायिक हैं? नहीं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त हैं। आपकी लोकसभा से जो वर्तमान में चुनाव है, आपके अपने प्रत्याशी से क्या मांग है कि क्या वो और
बेहतर कर प्रत्याशी के तो दर्शन ही नहीं होते, हमने कभी आज तक दर्शन ही नहीं किए दोनों चुनाव से। आपके लोकसभा प्रत्याशी जयप्रकाश जी से कभी आज तक रूबरू नहीं हुए हैं। कभी दर्शन नहीं उनके। कितनी कार्यशैली उनकी मजबूत रहती है? कार्यशैली उनकी एकदम बेकार है, मतलब कोई काम ही नहीं करते। तो किस तरीके से वो सांसद कैसे बन गए फिर? सांसद मोदी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से, उनके नाम से होते हैं। मोदी जी की वजह से और कमल के सिंबल पे। हाँ, कमल सिंबल से होते वो पूर्ण रूप से, मतलब आप कहते हैं कि वो सक्रियता नहीं है, सक्रिय नहीं है, हैं। एकदम निष्क्रिय आदमी, जनता से रूबरू नहीं होते सीधे। एकदम नहीं। आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग यही है कि सांसद ऐसा होना चाहिए, कम से कम जो है 2-4-6 महीने में एक कोई गोष्ठी लगाओ, जिससे सब लोगों को, आम जनता से मुलाकात हो और अपनी समस्याएं जनमानस सीधे रूबरू हो जाए लोकसभा के सांसद से, इस तरीके से तो ये एक पहल होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल पहल होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र अवस्थी। धीरेन्द्र अवस्थी जी, आप व्यावसायिक हैं? हाँ, दुकानदार। अच्छा, लोकसभा का चुनाव सर पर है और आप अपने सांसद जयप्रकाश जी से क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? केवल नरेश अग्रवाल एक मीटिंग करते हैं, जयप्रकाश में आ जाते, पूरा शहर आ जाता है। इसके लिए आज सलीमा चौराहे पे, कल मुन्ने चौराहे, जितने चौराहे हैं, और नरेश नहीं होंगे तो भीड़ आएगी नहीं कहते। तो मतलब आप कह रहे हैं, आपका कहने का तात्पर्य है कि जनपद हरदोई की जो लोकसभा सदर सीट है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव नरेश अग्रवाल जी का? जी सर, बिल्कुल सही बताइए। अच्छा, जिससे आप दुकानदार पूछ रहे हैं। मतलब नरेश अग्रवाल जननेता के रूप में यहाँ पहचाने जाने जाते हैं, जयप्रकाश जी की सक्रियता नहीं है। नहीं, उन्हीं गम पे जीते थे कुर्सी चुनाव से। अच्छा, कुर्सी चुनाव सब नहीं बनाया था, तो ये जीत गए थे, उसे खड़े किए। भाजपा से आप कितना संतुष्ट हैं? मोदी संतुष्ट हैं। मोदी जी से संतुष्ट हैं? हाँ। मैं जनपद हरदोई से आपको आज कंपनी गार्डन के माध्यम से बुजुर्गों से रूबरू कराता हूं, जो यहाँ सेवानिवृत्त समाज सेवी और भूतपूर्व शिक्षक, भूतपूर्व चिकित्सक सब बैठे हुए हैं। आज इनसे रूबरू कराता हूं। क्या नाम है आपका? जी, टी.आर. हंस। टी.आर. हंस जी, क्या करते हैं आप? रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त हैं आप। भाजपा सरकार को वर्तमान में आप कितना प्रतिशत देते हैं मानक के? देखिए, संवैधानिक समस्याएं बहुत हैं, उनको हल करने वाला नहीं। मेरे विचार से राम राज्य नहीं, अशोक राज्य चाहिए। 1.5 साल राम राज्य नहीं, अशोक राज्य की बात आप करते हैं? संवैधानिक तौर से अशोक राज्य चाहिए, राम राज्य नहीं। संवैधानिक दृष्टिकोण से आपको राम राज्य नहीं, अशोक राज्य चाहिए। संवैधानिक परिस्थितियाँ हैं गलत। अशोक राज्य के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो क्या क्या होना चाहिए जो राम राज्य में नहीं है? 1.5 साल, नो कमेंट सेट। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो यहाँ जयप्रकाश सांसद जी हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनकी कार्यशैली कैसी रही? मुझे उनके बाबा तक के जानता हूँ, सब ऐसे ही वो रहने दीजिए। नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनको आप क्या प्रतिशत देते हैं? अरे क्या किसी के बारे में हम कमेंट्स करें, किसी की बुराई? आम जनमानस हैं आप? नहीं, मैंने ये उनके बाबा से मैं जानता हूँ कौन कैसा रहा, क्या उसके करने हमें उसको नहीं, हमारी सुरक्षा देंगे आप। कोई सुझाव? कोई सुझाव नहीं। एक बात बता दी आप, संवैधानिक। देखिए, यहाँ पर सीधी बात है कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो लड़ाई नहीं है। अगर सपा बसपा कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं तो लड़ाई है, वरना नहीं। तो बसपा ने तो खुद को अलग कर लिया है, कांग्रेस ने, सपा ने एक दूसरे को समर्थन कर दिया होने के बाद तभी लड़ाई है, बाकी लड़ाई नहीं है। और जानवरों की समस्या इतनी है कि आदमी के प्राणों पर अटकी हुई है। मेन समस्या जानवरों की। हमारी समस्या भाई, मतलब काश्तकार बिना मौत मर रहा है। आपका क्या नाम है? चंद्र प्रकाश। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मेरा आपसे प्रश्न है, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मुझे रामपाल पांडे कहते हैं। पांडे जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि जयप्रकाश सांसद ने कोरोना काल से लेकर अभी तक उनकी क्या सक्रियता रही, समाज के प्रति उनका क्या समर्पण रहा, क्या उत्तरदायित्व रहा, उनको किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं कि कितने उपयोगी रहे वो? भाई, व्यक्तिगत रूप से अगर देखें तो सरल व्यक्ति हैं, लेकिन समाज के लिए उपयोगिता उनकी उतनी नहीं रही, उतनी सक्रियता नहीं रही है। ये कटु सत्य है। एक अच्छी पार्टी में वो हैं, वो अपनी जगह पे है,
लेकिन जो है कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, इसलिए जो है सपा में केवल वर्मा जी हैं, उषा वर्मा जी, इसलिए जो है वो मैच कोई नहीं है। सांसद जयप्रकाश जी का क्या जनाधार है जनपद हरदोई की लोकसभा सीट में? व्यक्तिगत कोई विशेष नहीं, कोई विशेष नहीं। हाँ। पार्टी सिंबल, हाँ, भाजपा के हाँ। सिंबल पे मोदी जी के नाम पर पार्टी में काफ़ी कुछ महत्व है और पार्टी के प्रति ही वो हैं और पार्टी के नाते ही उनकी विजय की संभावना है। सपा की प्रत्याशी उषा वर्मा जी को सपा ने अपना यहाँ पर सिंबल देकर प्रत्याशी बनाया है, उनको कितना मजबूत देखते हैं आप भाजपा के खिलाफ? आपका प्रश्न जब पार्टी से जुड़ जाता है तो मजबूती थोड़ी कम हो जाती है। अगर ये काश दोनों निर्दलीय होते तो मैं जयप्रकाश जी से ज़्यादा उषा वर्मा जी को नंबर देता, लेकिन यहाँ चूँकि जयप्रकाश जी भाजपा के हैं और ये जैसा सभी कह रहे हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के लिए प्रतिनिधि चुनना है, जहाँ हमें राष्ट्रीयता, राष्ट्रप्रेम और जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी विशेषकर इस समय जो हमारी सफल हो रही विदेश नीति है और जिस तरीके से पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बज रहा है, अर्थव्यवस्था में जिस तेज़ी से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, 11वीं अर्थव्यवस्था से जहां बनने का हमारे नेता लोग संकल्प ले रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में पार्टी सामने आ जाती है। इसलिए उषा वर्मा जी के नंबर जयप्रकाश जी की तुलना में कम हो जाते हैं। आपको किसी प्रकार की कमियां नहीं दिख रही भाजपा सरकार में? नहीं, बात देखिए ऐसा है, संपूर्ण तो व्यक्ति नहीं है तो पार्टी कहाँ से होगी? नहीं, जैसे कि काम ही राजनीति का इस समय उद्देश्य क्या है? अब राजनीति न धर्म नीति है, न समाज सेवा है, राजनीति पूर्णतः स्वार्थ नीति है। आप समझ रहे हैं? जैसे अभी आम जनमानस से हम लोग रूबरू हुए थे राजनीतिक इंटरव्यू के माध्यम से, तो अगर वो कहते हैं कि अगर सब कुछ मोदी ही करेंगे तो हम इन सांसदों को चुनकर क्या करेंगे? एक चुनाव हो जाए, वन चुनाव हो जाए, वन इलेक्शन हो जाए, मोदी जी को ही नेतृत्व दे दिया जाए, वही अपने दृष्टिकोण से करें। देखिए, बिना अच्छे कप्तान के कभी भी कोई टीम जीत नहीं सकती है। खेलता हर प्लेयर है, कोई बहुत बढ़िया बॉलिंग करता है तो कोई विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया करता है, कोई बैटिंग बहुत बढ़िया जाता है, लेकिन श्रेय किसको जाता है? श्रेय कप्तान को ही जाता है। वो चीज़ है सांसद चुनने का। जहां आप बात कर रहे हैं जिस समाज में, हरदोई लोकसभा क्षेत्र में विकल्प ही नहीं है। कोई विकल्प हो तो उसमें ये कहा जाए कि नहीं साहब इसमें ये खूबियाँ हैं। जितना कि मेरी जानकारी में है 26 साल हो गए हरदोई लोकसभा को सुरक्षित हुए। आने वाले समय में आप क्या मांग करते हैं कि हरदोई लोकसभा को भी सामान्य सीट का दर्जा मिले, जिससे चुनाव में थोड़ा सा? मेरा तो इस मामले में केवल हरदोई के बारे में नहीं, पूरे मेरा तो इस संबंध में दूसरा मत है। मेरा तो ये है कि अल्टरनेट बाय द इलेक्शन, हर 2 वर्ष के बाद सारे ये जो रिजर्वेशन का है ये बाई रोटेशन होना चाहिए। मेरा अपना मत है कि आप जयप्रकाश जी को, उषा वर्मा जी को कम्पिटिटर व्यक्तिगत रूप से किसको बढ़िया मानते हैं कि बढ़िया जननेता कौन है? इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि वर्तमान में लोकसभा का मंच सज चुका है, सभी ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जयप्रकाश जी ने 2019 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिला और भारतीय जनता पार्टी के समावेश में मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जीत पाई। उससे अभी तक 5 साल का कार्यकाल उनका कैसा रहा? अभी 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें मुझे उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां जो उन्होंने की हैं वो तो हमें शून्य। जयप्रकाश जी की बीच में कोरोना काल के भी 2-3 साल निकल गए। रही वर्तमान में चुनाव की बात, कि पिछली बार जो गठबंधन सपा और बसपा का हुआ था उससे मजबूत गठबंधन भाजपा के खिलाफ दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। बसपा अलग से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के पास में 5-6% वोट है और सपा का उनका अलायंस है। इसलिए वर्तमान में यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है उसके हिसाब से
वन वे इलेक्शन है और इलेक्शन जो उपलब्धियां जो भी हैं वो मोदी की और योगी की है। इनकी उपलब्धियों के नाम पे मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही है जिस उपलब्धि का हम वर्णन करें। और रही बात ये कि ये बात डॉक्टर साहब ने सही कही कि अगर ये दोनों लोग निर्दलीय चुनाव लड़ें तो उषा वर्मा बहुत भारी पड़ेंगी, लेकिन बात ये चुनाव जयप्रकाश नहीं, मोदी जी और योगी जी का चुनाव है, वही लड़ रहे हैं और उपलब्धियां उनकी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही। जयप्रकाश जी की आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? हम सुझाव ये देना चाहते हैं कि सांसद जी चुनाव जीतने के बाद में क्षेत्र के लिए काम करें, आए, कोई इंडस्ट्री औद्योगिक विकास करें, क्षेत्र का जनता से जुड़े, रोजगार को लेकर के रोजगार के नए नए अवसर सृजित हों, जिससे हमारे युवा जो हैं उसमें लगें और इसमें किसानों की जो समस्या जानवरों की है वो दूर की जाए। तहसील और थानों का भ्रष्टाचार लोअर स्टेट पे जो है वो समाप्त करें। और रही बात ये कि अभी तक चुनाव एक तरफा है, कोई चुनाव वाला माहौल यहाँ पर नहीं है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? रामनरेश वर्मा जी। वर्मा जी, आप सुनने में आया है कि आप सेवानिवृत्त हैं जी, तो पेंशन को लेकर अभी आपकी कोई विशेष मांग केंद्र सरकार से, चूंकि अभी आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई है, उससे पहले शायद सरकार आपकी बात को सुन ले। पेंशन जो 18 महीने की एरियर है कोरोना काल का, वो हम लोगों की मांग है कि वो हम लोगों को दे दिया जाए। ये राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का? राज्य सरकार 18 महीने का एरियर बाकी है। जो महंगाई भत्ता है उसमें कोरोना काल नहीं मिला था। ये तो पेंशन, चूंकि पेंशन का ये आपका हक होता है, क्योंकि आपका मेहनत होती है, तो सुचारू रूप से तो होना भी चाहिए। सरकार को इस बात पर गंभीरता से लेना चाहिए। यही निवेदन है उनसे, सरकार से। आप देख रहे थे कंपनी गार्डन स्थित बुजुर्गों के साथ अभी हम लोगों ने राजनीतिक इंटरव्यू लिया, चर्चा की लोकसभा चुनाव को लेकर। सबकी अपनी अपनी मंशा थी, हर आदमी का अपना एक नज़रिया था चुनाव को लेकर। हर आदमी ये कह रहा था कि मोदी जी चेहरा है चुनाव का। राष्ट्र हित में हम क्षेत्रीय व्यक्ति विशेष को, क्षेत्रीय पार्टियों को तवज्जो नहीं देते, हम राष्ट्र के समर्थन में वोट करेंगे। मगर हरदोई की लोकसभा के सांसद उतने लोकप्रिय नहीं हैं जिस हिसाब से भाजपा ने उनको टिकट देके लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। लोगों की मंशा जानने के बाद ये आभास हुआ है कि उनकी सक्रियता में कहीं ना कहीं अभाव है, जिस कारण उनको लोग पसंद नहीं करते। आप देख रहे थे कल की न्यूज। अनुभव वाजपेयी, जिला संवाददाता, जनपद हरदोई।